बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वहाँ पर एक पॉइंट है पी विद एक्स कोऑर्डिनेट, यानी उसका जो उस हमारे पास जो पॉइंट पी है उसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट ए है एंड क्यू बी दी पॉइंट, और दूसरा हमारे पास एक क्यू पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस जो कि वाई एक्सिस पर मौजूद है विद वाई कोऑर्डिनेट जो कि वाई कोऑर्डिनेट पर बी है एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो हमने क्या करना है, पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब कोऑर्डिनेट क्या होता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये एक्स यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा और एक्स डैश यहाँ पर वाई और यहाँ पर आ जाएगा वाई डैश। तो हमने क्या करना है कि वो कह रहे हैं पी, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो पी, तो पी पर एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं और वो ये एक्स एक्सिस पे, यानी इस तरह ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है और जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक हमारे पास, यानी दो पॉइंट हमारे पास होते हैं जो हम फाइंड करते हैं। एक हमारे पास होता है जैसे कि यहाँ पर अब हमने एक्स लिया है तो इधर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो दूसरा होगा वो ज़ीरो। यानी वो कह रहे हैं कि अगर यानी जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर मौजूद है तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो मौजूद है वो ए आ जाएगा, और वाई यानी जो वाई यहाँ पर क्या होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर वाई पर हम पॉइंट एक लें तो हमारे पास अगर वाई पर पॉइंट आएगा तो ये वाई का पॉइंट यहाँ पर बनेगा और उसमें एक्स एक्सिस जो होगा वो ज़ीरो आएगा। यानी इधर हम अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं तो उसमें वाई ज़ीरो आएगा, और इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा वो ज़ीरो आएगा। इसमें सिर्फ और ये जो दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यानी अगर हम इधर लेते हैं तो ये हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, अगर हम इधर वाई पर लेते हैं तो वाई पे अगर हम यहाँ पे अगर लेते हैं तो हमारे पास जो क्यू होगा उसमें जो है एक्स है वो ज़ीरो आ जाएगा, और जो वाई है जो भी हम वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर हम 4 ले लें, 9 ले लें, 6 ले लें, वो वाई कोऑर्डिनेट्स पर आ जाएगी। तो यानी ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक हमारे पास है a इक्वल है 9 और b इक्वल है 7। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक तो आप लोगों को पता है कि हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सोल्व किया था वो सेम हम वैसे ही सोल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो उन्होंने हमें क्या बोला था कि x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट a है, अब x एक्सिस पे जैसे मैंने अब पॉइंट हमारे पास क्या था p जो कि x एक्सिस पर था, तो x को हम नेम यानी जो a जो होगा वो उसको हम x के इक्वल रखेंगे, तो यानी एक x की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 9। अब क्योंकि ये जो a है वो x एक्सिस पर है तो उसमें जो y होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट हम जो हमारे पास था वो q था, तो ये मैंने q पॉइंट ले लिया, उसमें हमारे पास ये b है, b को हम y के ऊपर रख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और दूसरा जो यहाँ पर हम रखेंगे y जो है, अगर ये जो q पॉइंट है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो जो हमारे पास x एक्सिस है वो ज़ीरो होगा, तो सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 0 और y आ जाएगा 7। अब ये हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं जिससे हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला था वो d इक्वल है स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हमारे पास था x2 माइनस x1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1, ये इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने ये दो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमने इससे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे, यानी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने इन टू पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये P और Q इक्वल है। अब यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास x2, तो ये हमारे पास x2 है जो कि 0 है, तो इधर लिख दिया हमने 0,
माइनस x1, तो x1 हमारे पास 9 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ये इधर आ गया स्क्वायर, ये प्लस अब y2, तो ये हमारे पास y2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस, अब y1 हमने लेना है तो y1 ये हमारे पास 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और इधर आ गया स्क्वायर, p और ये आ गया q इक्वल है, अब 0 माइनस 9 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और उसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये 7 माइनस 0 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7, 7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, p और ये आ गया q इक्वल है 9 9 दा 81, 9 9 दा हमारे पास आ जाएगा 81। अब यहाँ पर हमारे पास 0 माइनस 9 था तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर आ गया -9, तो ये इधर आ गया -9, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और 7 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो 9 है उसको भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा देना है और 7 को भी हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा देना है, तो इसको मैं 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 40, 2 टाइम मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 81, और ये जो माइनस का साइन था वो प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, और उसके बाद हमने 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 49 आ जाएगा, p ये आ गया q। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130, 9 और 9 प्लस 1 तो ये हमारे पास आ गया 10, 0 1 कैरी चला जाएगा, और उसके बाद 8 और 4 ऐड के दिए ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये 12 और 1 जो कैरी था वो 13, तो 130, ये अंडर रूट इसके ऊपर, ये जो स्क्वायर रूट है वो इसके ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करें तो वो फिर पॉइंट्स में आ जाएगी, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है a इक्वल है 2 और b इक्वल है 3, तो यहाँ से भी हमने क्या करना है कि इसके पॉइंट्स बना लेने हैं और कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं। तो फर्स्ट में हम क्या लेंगे p में हमारे पास ये x पर लाई कर रहा है, यानी x एक्सिस पर ये वाला है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x जो a है वो x के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और y की जगह पर आ जाएगा 0। इसी तरह अब हम अब हमने q का पॉइंट ले लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो x है x यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि ये y पर लाई कर रहा है, ये y की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, d इक्वल है x2 माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास y2 माइनस y1 और ये इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब हमने पॉइंट्स लिखने हैं, p और q हमारे पास 2 पॉइंट थे इक्वल। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास जो था उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास x2 है तो ये आ जाएगा x2 0 माइनस x1 हमारे पास है 2, तो यहाँ पर आ गया 2, ये स्क्वायर ऊपर आ गया, प्लस अब y2 है जो y2 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3, ये y2 है तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस, और यहाँ पर y1 जो है वो 0 तो यहाँ पर आ गया 0 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, p और q ये आ गया। अब -2 है यानी 0 -2 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -2, तो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस और 3 - 0 है तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, p और q। अब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 और माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 3 3 9 तो यहाँ पर आ गया 9। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, p और ये q, तो हमारे पास √13 आ जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास √13 आ गया, तो यानी ये स्क्वायर रूट हमारे पास 13 आ गया, ये इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड पार्ट हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट पे हम इसके कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट P है, तो इसमें हमारे पास -8 और y 0 आ जाएगा। Q बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो x है वो 0 आ जाएगा और जो y है वो आ जाएगा 6। अब हमने इसके 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं,
तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पर हमारे पास y2 माइनस y1, ये आ गया स्क्वायर। अब पॉइंट हम लिख लेते हैं तो P और Q पॉइंट लिख लिए। अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे, हमारे पास जो x2 है वो 0 और ये माइनस फार्मूले वाला आ जाएगा, और x1 जो है वो -8 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस। अब y2 जो हमारे पास है वो है 6 माइनस y1 जो हमारे पास है वो 0, ये हमारे पास y1 है तो यहाँ पर आ गया 0 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 6 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 8 के ऊपर अब स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 के ऊपर आ गया स्क्वायर, ये आ जाएगा P और Q पॉइंट। इधर भी हमारे पास P और Q पॉइंट। अब हमने इसका स्क्वायर ले लेना है तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 81 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 प्लस और 36 आ जाएगा ये। अब हमने इसको प्लस कर लेना है, P और Q ये पॉइंट आ जाएगा, इस दोनों को हम प्लस करते हैं 64 और 36, ये हमारे पास हो जाएगा 10, 0 1 कैरी, ये 9 और ये 10 100 आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 100। अब हमने 100 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 10, तो ये P Q हमने जो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड किया वो हमारे पास आ जाएगा 10। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने इसके पॉइंट बना लेने हैं P और A -2 आ जाएगा, और ये जो B है यानी हमारे पास जो X है वो -2 आ गया और Y जो है वो 0। Q के अब हम पॉइंट बना लेते हैं, Q में हमारे पास जो X है वो 0 और ये आ जाएगा -3। अब हमने इन पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है D, और यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास क्या होता था y2, तो x2 हमारे पास होता है तो x2 ये हमारे पास है ये, इधर हमारे पास आ जाएगा x2, तो x2 यहाँ पर हमारे पास था 0 तो ये मैंने 0 लगा दिया माइनस। अब हमने क्या लेना था x1, तो यहाँ पर x1 जो है वो -2, तो ये इधर आ गया -2, इधर लगा दिया हमने स्क्वायर, ये फॉर्मूले वाला प्लस हमने पुट कर दिया। उसके बाद y2 हमारे पास है -3, ये -3 माइनस फॉर्मूले वाला। अब y जो हमारे पास है वो 0, तो ये आ गया 0, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब 0 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस -3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा प्लस, और माइनस जब ये हमारे पास है माइनस, माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9, तो ये आ गया 9। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 13 आंसर आ गया। यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं P और Q, ये वैसे सेम ही सारे पॉइंट नीचे वैसे आते जाएंगे, P और Q ये पॉइंट आ जाएंगे। उसके P पॉइंट यहाँ पर हमारे पास जो X है वो आ जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद Y जो है वो 0 आ जाएगा। Q पॉइंट हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो X है वो 0 आ जाएगा और Y है 1 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये P और Q पॉइंट, और इसके ऊपर ये हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। हमारे पास x2 है तो x2 है ये 0 आ जाएगा माइनस, अब x जो 1 है वो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ये प्लस, और यहाँ पर हमने हमारे पास जो y2 लेना था y2 1 है माइनस आ जाएगा, और फिर उसके बाद y1 ये हमने y2 ले लिया, अब 0 यहाँ पर आ जाएगा। y2 ये हमारे पास था y2, उसकी जगह पर आ गया 1, अब y1 लेना था तो इसकी जगह पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया स्क्वायर।
स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो 0 है यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा -√2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस ये प्लस, अब 1 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं P और Q आ जाएगा इक्वल है। अब 2 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 + 1। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 3। P और Q पॉइंट हमारे पास आ गया √3। उसके बाद हमने इसका लास्ट पार्ट सोल्व करना है। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, पॉइंट बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो आ जाएगा -9, y 0 आ जाएगा। Q के जो पॉइंट में हमने क्या करना है, x 0 आ जाएगा और y -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि फॉर्मूला ले लेना है P और Q यहाँ पर हमने लेना है x1। तो x1 जो हमारे पास है, x2 जो है वो 0 -x1 है -9, ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब y2, तो y2 हमारे पास है -4, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और दूसरा ये जो y1 है वो 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। P और Q ये आ गया इक्वल है। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 9 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास -4, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। P और Q पॉइंट आ गया। 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81 आ जाएगा, प्लस माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4 16, ये आ गया 16। अब हमने क्या करना है, 81 और 16 को हमने ऐड कर देना है। ये 81 और 60, 6 और 1 7 और 8 1 9, 97, ये आ गया हमारे पास 97 √97। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।